यहां पर हम ग्रुप वाइज क्यों पढ़ रहे हैं उसका एक सिंपल सा रीजन है डियर। मॉडल्स वर्ब को ग्रुप में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनके जो भी सेगमेंट होते हैं वो एक पर्टिकुलर वे में चलते हैं, एक मीनिंग के साथ चलते हैं। जैसे ग्रुप वन जो है, ग्रुप वन हम एबिलिटी के लिए यूज करेंगे। एबिलिटी मतलब आपकी जो भी आप में ताकत है, कोई योग्यता है काम करने की, दैट इज एबिलिटी। तो उस केस में आप कैन को रिप्रेजेंट, जो कैन रिप्रेजेंट करता है, जिसे आप कैन बोल रहे हैं, तो वो आपकी प्रेजेंट की जो भी एबिलिटी है जो आप कर सकते हैं, तो कैन से रिप्रेजेंट करेंगे उसे। अगर कोई एबिलिटी आपकी पास्ट की है, मतलब पास्ट में कोई काम आप कर सकते थे, उसे आपको रिप्रेजेंट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ कुड आप उसे कर देंगे। क्लियर? उसके बाद विल बी एबल टू। एबल टू का मतलब होता है कुछ करना, है ना। और विल बी आपको पता है कि फ्यूचर के लिए विल लगा है यहां पर, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है जो हम यूज कर लें, इसलिए यहां पर पूरा लिखना पड़ता है विल बी एबल टू। इसका लॉजिक यहां से समझेंगे आप। सबसे पहले समझ लीजिए मॉडल्स वर्ब होती क्या है ना। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आप ऐसा कह लो जैसे आपका मूड होता है कुछ काम करने का, है ना। आप पढ़ना चाहते हैं, आपका मूड पढ़ने का है, सोने का है, खाने का है, तो सेम जो वर्ब है उसका मूड कैसा है, या आप ऐसा कह सकते हैं मूड ऑफ वर्ब्स दैट इज मॉडल्स वर्ब। क्लियर? आप किस लहजे में बात को बोल रहे हैं, फीलिंग क्या है आपकी, है ना, आपके अंदर की थॉट क्या है, आप किस तरीके से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज मॉडल्स वर्ब, उसे बोलते हैं हम। क्लियर है? तो वो चीजें उसमें ही हम ग्रुप वाइज पढ़ने वाले हैं। 4 ग्रुप पढ़ेंगे इसमें। ग्रुप में ही क्यों पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम कैन, कुड और विल बी एबल टू ये एबिलिटी के केस में हम यूज करते हैं। उसके बाद आती है किसी को एडवाइस देने के लिए, तो उसमें हम ग्रुप 2 यूज करेंगे। एडवाइस देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जर्नली आप शुड यूज करते हैं, उसके बाद आप मस्ट यूज करते हैं, और यहां पर है ought to। तीनों का मतलब ही जो है वो सलाह देना है ना, या किसी काम को करना है। जैसे आप कहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तो उस केसेस में हम तीनों का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इनका हिंदी मीनिंग लिख देता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। यहाँ जितने भी मीनिंग होंगे वो आई के कंपैरिजन में होंगे, मतलब जो भी सब्जेक्ट हमारा आई है, जैसे आप अपनी बात करेंगे तो आई के कंपैरिजन में मीनिंग लिखे जाएंगे, बाकी आप यूज किसी के साथ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कैन का मतलब है यहां पर सकता हूं। अब मैंने ये आई अपने कंपैरिजन में लिया, मैं कर सकता हूं, मतलब कोई काम मैं कर सकता हूं, तो इसका मतलब है कैन लगाया आपने। अच्छा, कोई लड़की बोले इसी बात को कि मैं ये काम कर सकती हूं, तो वो भी कैन ही लगाएगी, तो यहां पर मीनिंग आ जाएगी सकती। तो उस चीज में बिल्कुल जेंडर डिफरेंस में या किसी भी प्लूरल में या सिंगुलर में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपल वे में यूज कर देना है ये सकता हूं। ठीक है, कुड का मतलब है सकता था। एक चीज आपको याद रखनी है, कुड के केस में सकता था का मतलब ये है कि ये एबिलिटी की बात हो रही है। जब भी आप अपनी योग्यता की बात करेंगे पास्ट में, तो कुड का मतलब सकता था आएगा। बाकी अगर एडवांस लेवल पे आप जाके देखते हैं कुड को, तो कुड का मीनिंग जो है वो मल्टीपल मीनिंग आएंगे। सकता है भी आएगा, सका भी आएगा, कहीं पाया आएगा, तो वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम ग्रुप देख रहे हैं एबिलिटी का, जिसमें हम बेसिक मॉडल्स वर्ब को स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू ग्रैब द नॉलेज अबाउट द कंसेप्ट, आफ्टर देन यू हैव टू यूज द एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट। पहले नॉलेज लेनी है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन यूज करनी है उसकी। गॉट इट? दूसरा, सकूंगा, इसमें आप कोई काम कर सकेंगे, ये भी एबिलिटी है कि हाँ भाई मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, है ना। उस केसेस में आप ये तीनों का मीनिंग लिया है। दूसरा देख लेते हैं, शुड चाहिए का मीनिंग होता है जब भी आपको कुछ जर्नल एडवाइस देनी हो कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें शांत बैठना चाहिए, है ना, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, तो इस केसेस में आप शुड को जर्नल एडवाइस के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई तुम्हें कह दे तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना, तो ये जर्नल एडवाइस है। मस्ट का मतलब भी वही होता है, लेकिन जरूर चाहिए। ought to का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन तीनों में क्या फर्क है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले इन हम 2 ग्रुप को देखते हैं, नेक्स्ट वाले 2 ग्रुप हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें करते हैं सब्जेक्ट प्लस
यहां पर आपको क्या करना है, मॉडल्स वर्ब को डाल देना है। ये पूरा आपको स्ट्रक्चर इसमें लेना है सेंटेंस बनाने के लिए। जितनी भी मॉडल्स वर्ब होंगी ये सब में काम करेगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं डियर, या तो आई, यू, वी, दे, प्लूरल बोलते हैं इन्हें, ही, सी, इट, और यहां पर किसी का भी नेम। तो यहां पर कोई जेंडर डिफरेंस नहीं होता है, या फिर सिंगुलर या प्लूरल के लिए भी कोई चेंज नहीं होता है। आप सबके साथ में जितने भी मॉडल्स वर्ब हैं वो सभी को लगा सकते हैं। यहाँ पर देयर इज नो डिफरेंस। और ऑलवेज आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है जब आप यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे। अगर सिंगल आपकी मॉडल्स वर्ब आएगी, सिंगल का मतलब है कैन, कुड, और ये इस तरीके से आ रही है शुड, मस्ट, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये डबल भी होती है सर, ये ऑफ कोर्स ये डबल नहीं होती, लेकिन इनके साथ अगर कुछ भी लगा हुआ आएगा या एड ऑन करके आएगा, जैसे शुड हैव आ गया, कुड हैव आ गया, कुड बी, शुड बी, तो फिर आपको यहाँ पर फॉर्म चेंज करनी होती है। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे बिकॉज वी आर लर्निंग बेसिक मॉडल्स वर्ब। तो पहले बेसिक हम सीख रहे हैं। तो बेसिक के लिए आपको करना क्या है, सब्जेक्ट इनमें से कोई भी लगा देना है, बेसिक मॉडल्स वर्ब इनमें से कोई भी लगा देनी है। एक्शन जो आप करते हैं, कोई भी एक्शन, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, मिलना, जुलना, दैट इज ऑल अबाउट एक्शन। तो उनमें से कोई भी एक्शन आप यहां लगा सकते हैं, और बाद का जो पार्ट बचा उसमें वो ऑब्जेक्ट में जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले कैन का लेते हैं कि कैन, ठीक है, आपने कहा कि मैं गाड़ी चला सकता हूं। सो आई के बाद मॉडल्स वर्ब सकता हूं किसका सेंस आ रहा है, कैन का, तो यहां पर कैन लिया आपने, आई कैन। उसके बाद आपने कहा ड्राइव, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा कार, आई कैन ड्राइव कार। आपने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आपकी क्या है ये एबिलिटी है। तो आपने क्या किया यहां पर, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक, दूसरी बात, यहां पर आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यू कैन ड्राइव कार है ना, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आपने कहा वी कैन ड्राइव कार, वी कैन स्पीक इंग्लिश। नीचे दे करा आपने, तो दे के साथ में क्या करेंगे, दे कैन ड्राइव कार, दे कैन स्पीक इंग्लिश। तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आप इसे यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर इसकी जगह अगर कुड यूज कर दें तो मीनिंग क्या आएगा। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि सकता है या सकता था है कुड का मीनिंग यहाँ। तो अब देख लीजिए, अगर मैं यहां पर कुड यूज करता हूं, आपने यहां पर यूज किया कुड, आई कुड स्पीक इंग्लिश, तो इस छोटे सेंटेंस से तो आपको क्लियर नहीं होगा। जब आप एक यूनिवर्सल रूल याद रखना, पहला सेंटेंस पास्ट का तो दूसरा भी पास्ट का, पहला पास्ट का होगा तो दूसरा भी पास्ट का होगा। आप ऐसा बोलते हैं कि यार जब मैं छोटा था मैं इंग्लिश बोल सकता था, मतलब छोटे तो आप बचपन में थे ना, मतलब पास्ट ही था ना वो तो आपका, ठीक है। या आप ऐसा कहें कि पिछले साल मैं इंग्लिश बोल सकता था, मतलब जो साल बीत चुका है उस टाइम आप में एबिलिटी थी इंग्लिश बोलने की, लेकिन आप गांव देहात में चले गए, ऐसी जगह चले गए जहां इंग्लिश नहीं यूज होती है, आप उस माहौल में नहीं थे तो आप भूल गए हैं, उतना ज्यादा नहीं बोल पाते आप, ठीक। या गाड़ी चला सकते थे, जैसे साइकिल चलाई होगी बचपन में, अब नहीं चला पाते आप, तो वो एबिलिटी जो आप में पहले थी और उसे आप बताना चाहते हैं, मतलब पास्ट की एबिलिटी को बताना चाहते हैं, तो कुड के साथ बताएंगे, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि मैं पिछले साल अच्छी इंग्लिश बोल सकता था, है ना, तो वहां पर क्या लगेगा, पिछले साल के लिए आप नॉर्मली यहां कुड का यूज करेंगे। अब आपको क्लियर समझ में आएगा, पिछले साल की बात हुई है तो यहां पर इसका मतलब ये पहले कर सकता था बंदा, तो आप नॉर्मली बताएंगे आई कुड स्पीक इंग्लिश लास्ट ईयर वेरी वेल, ऐसा भी बोल सकते हैं, लास्ट ईयर इतना नॉर्मल बोल के छोड़ सकते हैं। तो पिछले साल कर पाते थे, जब मैं 13 साल का था तो मैं इंग्लिश पढ़ सकता था, मतलब जो रीडिंग करना है तो वो कर सकते थे जब आप 13 साल के थे, तो इसे बोलेंगे व्हेन आई वाज 13 ईयर ओल्ड, या यहाँ जितने भी थे आप, तो वहां आप लगा सकते हैं व्हेन आई वाज 13 ईयर ओल्ड आई कुड रीड इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश पढ़ सकता था। तो यहाँ आपको क्लियर समझ में आ रही है कि जब थे आप, पहला सेंटेंस पास्ट का है तो दूसरा भी पास्ट में काउंट होगा।
तो एबिलिटी जो है कुड जो वो कहाँ यूज होगा आपका, पास्ट की एबिलिटी के लिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब बात आती है विल बी एबल टू, ये बड़ा ही आसान है। विल बी एबल टू का मतलब है फ्यूचर में किसी चीज को आप कर सकेंगे। जैसे मैं यहां आया हूं तो एक दिन मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, आप ऐसा सोचेंगे ना, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं एक दिन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस में। एक दिन का मतलब एक दिन ही है, वो बाद में लगाए पहले लगाए, इसे बोलता है एड्रेसिंग वर्ड। जैसे एड्रेस होता है ना, एड्रेस हिंदी इंग्लिश में सेम ही होता है, वो अलग नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। जैसे नाम होता है आपका तो सेम, ऐसे वर्ड जो होते हैं वो आगे पीछे कहीं लगाओ। एक दिन मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, सो वन डे आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। एक दिन मैं कार चला सकूंगा, विल बी एबल टू ड्राइव कार, ठीक। तो यहां पर कोई भी चीज जो आप कर सकेंगे फ्यूचर में, आपको ऐसा लगता है तो वो आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज शुड, शुड, मस्ट और ought to, तीनों में डिफरेंस देख लो। जब आपको किसी को जर्नल एडवाइस देनी है, ठीक है, जर्नल एडवाइस का मतलब ये है कि नॉर्मली है, वो करे ना करे उससे जिंदगी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपको कोई बोले भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए तुम्हें, अच्छी बात है ना उठना, तो नॉर्मली आपको किसी ने एडवाइस दी यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसमें क्या है कि जर्नल एडवाइस है, ठीक है, नॉर्मल है, शुड लगाएंगे आप। लेकिन कोई बंदा बीमार है और उसे शुगर की बीमारी है या कोई भी बीमारी है और उसे वॉक करने के लिए डॉक्टर ने बोला है, तो उसके लिए शुड नहीं होगा, वो उसके लिए मस्ट होगा कि तुम्हें जरूर सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठना ही चाहिए भाई तुम्हें सुबह जल्दी। तो उसके लिए जब जरूरी हो जाए वो मस्ट लगाते हैं, यू मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे आप यहां आए हैं तो आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, नॉर्मल किसी ने बाहर से बोल दिया यू शुड लर्न इंग्लिश, बट आप यहाँ आए, एडमिशन लिया है ना, तो अब फीस भी सबमिट हो गई है, तो आपको क्या हो गया, मस्ट हो गया आपके लिए। या करियर भी ग्रोथ आपका उसी बेसिस पे करेगा, आप आगे कहीं भी एडमिशन लेंगे, जॉब करेंगे, सो यू मस्ट नो अबाउट इंग्लिश, तो वहां पर मस्ट आ जाएगा, न कि शुड आ जाएगा, क्योंकि जरूरी हो गया आपके लिए, ठीक है। तो वहां पर मस्ट लगेगा जब जरूरी चाहिए आपको कोई चीज, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। अब इनसे भी बड़ी चीज क्या है, ought to, ought to भी चाहिए के केस में लगेगा, बट जहां पर आपकी मोरल ड्यूटी ऐड हो जाए, मोरल ड्यूटी मतलब आप ये कह लो कि आपका कर्तव्य ऐड हो जाए, जैसे होता है ना कुछ फर्ज होते हैं आपके, तो वो आपको पूरे करने होते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपको अपनी मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए, तो ये जो है मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए, ये मेरी एडवाइस से मानेंगे क्या आप, या ये आपका धर्म है करना, बड़ों का आदर करना चाहिए, सही बात है ना ये तो ये जरूरी है या बहुत जरूरी है या कर्तव्य है आपका, मतलब अच्छा दिखना, अगर नहीं भी करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या जिंदगी पे तुम्हारी, लोग अच्छा नहीं मानेंगे, बेवकूफ मानेंगे, कुछ भी जो भी कहेंगे, तो वो एडवाइस होती है जहां आपकी मोरल ड्यूटी ऐड हो जाए, आपका कर्तव्य ऐड हो जाए, है ना, आपका फर्ज हो वहां, तो वहां पर आप ought to लगाते हैं, यू ought to रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो यहां पर अगर शुड लगाएं यू शुड, तो भी ठीक है, गलत नहीं होगा, बट मैंने क्या बताया, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यू हैव टू यूज द मॉडल्स वर्ब, तो इसलिए फीलिंग को यूज करने के लिए मॉडल्स वर्ब यूज होती हैं, तो फील उसे हो जाएगा, क्योंकि हमें तो समझ में आता है कि इसका मतलब ये है, ये है, ये है, अंग्रेज अगर समझेंगे तो वो इनके हिसाब से समझेंगे। शुड बोला इसका मतलब वो हल्के में लेंगे, उस चीज को लाइटली लेंगे, अरे छोड़ जनरल एडवाइस है। मस्ट बोला थोड़ा जरूरी काम में लेंगे, और अगर ought to बोला तो इसका मतलब है कि वो हाँ ड्यूटी है। तो ये चीजें हैं जो आप नॉर्मली यहां यूज करके बना सकते हैं। सो नाउ द टाइम इज गिव यू द होमवर्क, you have to make at least 10 sentences about these all concepts, right? Can, could, will be able to, should, must, ought to. Yeah, ought to, आपको अपनी मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए, you ought to serve your parents, ठीक है। या कभी कभी आपकी जॉब लग गई है, गवर्नमेंट जॉब में आप सिलेक्ट हो गए हैं, अब आपका इंटरव्यू है और आपको ज्वाइनिंग करनी है और आप वहां अपने डॉक्यूमेंट्स लेके ना जाओ, तो वहां भी आप ought to लगा सकते हैं, क्योंकि उससे ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान है, आपने उस लेवल तक जाने के लिए एक दूसरे कैंडिडेट को भी बाहर कर दिया है। अगर आप वहां ज्वाइन नहीं करते तो सरकार तुरंत नहीं किसी को बुलाएगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कितने बच्चों ने छोड़ दिया है, वो दोबारा एक के लिए नहीं करेगी, तो वो सीट खराब हो जाती है, तो वहां भी ought to लगा सकते हैं।
जहां भी आपको ऐसा लगे कि हाँ ये आपको मोरल ड्यूटी ऐड हो रही है आपकी, सो यू हैव टू यूज ought to। बाकी आप लगाने को कुछ भी लगा लें, सेंटेंस तो सही होगा बट फिल करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। गॉट इट? सो प्लीज इसके जितने भी सेंटेंसेस है वो बनाइए और दिखाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, आपको ये कैसा लगा है, कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आ गए हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस, हैव अ गुड डे।